कि हमारे तुम्हारे जनाजे फैसले करेंगे कि हक पर कौन था, तो आज वो लोग कि जो इस इमाम को नाहक समझते रहे, आज वो इस मजमे को देख ले कि अहले हक को रब्बे करीम कैसी इज्जत अता फरमाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद। नाज़रीन, आज के रसूल अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का नमाज जनाजा की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। नाज़रीन, अगर लोगों की तादाद की बात की जाए तो लाखों का मजमा यहाँ पर मौजूद है। बच्चे क्या, बूढ़े क्या, जवान क्या, हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद यहाँ पर मौजूद है। उलमा कराम, मशाइख और कई गद्दियों के सजादा नशीन यहाँ पर पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर भी लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, पूरे पंजाब, चारों सूबों से यहाँ पर लाखों लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। बड़े बड़े उलमा कराम इस नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए ख़त्म नबूवत के इस आशिक रसूल को यहाँ पर अकीदत का नजराना पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हुए। मेरा कैमरामैन काशिफ भट्टी आपको दिखा सकते हैं। अवाम का एक जमे गफीर यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, अगर अल्लामा साहब की ज़िंदगी पर एक नज़र डालें तो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी मशहूर आलम दीन और मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान के बानी थे। सियासत में आने से कबल खादिम हुसैन लाहौर में महकमा औकाफ की मस्जिद में खतीब थे। मुमताज़ कादरी की सजा पर अमल दरामद के बाद इन्होंने खुलकर हुकूमत वक्त पर तनकीद की। बाद अज़ा महकमा औकाफ की नौकरी भी छोड़ दी। खादिम हुसैन रिज़वी 22 जून 1966 को निक्का तोत जिला अटक में हाजी लाल खान के यहाँ पैदा हुए। खादिम हुसैन रिज़वी ने इब्तदाई में चौथी क्लास से अपने गांव निक्का कलां के स्कूल से हासिल की। इसके बाद दीनी तालीम के लिए जिला झेलम चले गए। इस वक्त इनकी उम्र बामुश्किल 8 साल ही थी और ये 1974 की बात है। जब खादिम हुसैन अकेले झेलम पहुंचे तो इस वक्त तरीके खत्म नबूवत अपने अरूज पर थी और इसकी वजह से जलसे जुलूस पकड़ धकड़ का अमल चल रहा था। झेलम में अल्लामा साहब के गाँव के उस्ताद हाफिज गुलाम मोहम्मद मौजूद थे, जिन्होंने इन्हें जामिया गौसिया इशातुल उलूम ईदगाह ले गए। यह मदरसा काजी गुलाम महमूद का था, जो पीर मेहर अली शाह के मुरीदे खास थे। वो खुद खतीब और इमाम थे, इसलिए मदरसे के मुनज़्ज़म इनके बेटे काजी हबीबुर रहमान थे। मदरसे में हिफ्ज़े कुरान मजीद के लिए उस्ताद कारी गुलाम यासीन थे, जिनका तल्लुक जिला गुजरात से था और वो आंखों की बिनाई से महरूम थे। आपको कुरान पाक हिफ्ज़ करने में 4 साल का अरसा लगा। जब आपकी उम्र 12 बरस हुई तो दीनिया जिला गुजरात चले गए और वहाँ 2 साल किरात की तालीम हासिल की। किरात की तालीम हासिल करने के बाद 1990 में मजीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चले गए। वहाँ आपने शोहरा अफाक दीनी दरसगाह जामिया नजामिया लाहौर में दरसे नजामी के तालीम हासिल की। लाहौर मदरसा में 8 साल तालीम हासिल करते रहे। कुरान पाक हिफ्ज़ करने के अलावा दरसे निजामी और अहादीस पढ़ी। हाफिज खादिम हुसैन ने पहली मुलाजमत 1993 में महकमा औकाफ पंजाब में की। इस सिलसिले में आप दाता दरबार लाहौर के नजदीक वाक़या पीर मक्की मस्जिद में खतीब थे। फिर आपने महकमा औकाफ की मुलाजमत तरक की। फिर यतीम खाना लाहौर रोड के करीब वाक़या मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में खतीब रहे। रूहानी तौर पर खादिम हुसैन सिलसिला नक्शबंदिया में ख्वाजा मोहम्मद अब्दुल वाहिद अल मरूफ हाजी पीर साहब काला दियो झेलम से मुरीद थे। खादिम हुसैन रिज़वी 2 अशरों से जामिया नजामिया रिज़वी में तदरीस कर रहे थे। फ्रांस में हुकूमती सरपरस्ती में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ फैजाबाद इंटरचेंज पर एहतजाज के बाद 2 रोज कबल खादिम रिज़वी की क़यादत में TLP ने हुकूमत से मुज़ाकरात किए थे। इसी धरने में इन्होंने कारकुनों से कहा था कि मेरी तबीयत 5 रोज से नासाज है, लेकिन इसके बावजूद धरने में शिरकत के लिए आया हूँ। जब वापसी हुई तो इनकी तबीयत ख़राब थी, बुखार था और अचानक सांस में तकलीफ़ होने पर, सांस में दुश्वारी पर इन्हें शेख ज़ैद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। अल्लामा साहब कल हम उनकी रहायशगाह पर मौजूद थे। वहाँ पे अवाम का एक समंदर जमे गफीर था और यहाँ भी आप देख सकते हैं, शायद ही मीनार पाकिस्तान ने इस तरह का मंजर कभी देखा हो। कभी ऐसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की रहलत पूरी उम्मत के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। ये ऐसा सानहा है जिस पर लाखों दिल बेकरार हैं और लाखों आंखें इश्कबार हैं। उम्मत मुस्लिमा की वहदत की निशानी थे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी। मिल्लत इस्लामिया के निजात दहिंदा थे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी। आज आपके जनाजे का ये आलम, ये नज़ारा चश्मे फलक ने पहले कभी ना देखा होगा और ये नज़ारा याद ताज़ा कर रहा है हज़रत गाज़ी मिल्लत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के जनाजे की, गाज़ी मिल्लत गाज़ी मुमताज़ हुसैन कादरी के जनाजे की। मैं अपने इन जज्बात अक़ीदत के साथ
ये पसंद करूँगा और चाहूँगा कि कराची से तशरीफ़ लाए अल्लामा पीर सैयद हमारे ज़मान शाह साहब जाफरी और मुफ्ती अखलाक शामी साहब, आप इनके भी तासुरात लें। कराची से ये हज़रात तशरीफ़ लाएँ, ये अपने तासुरात से आपको नवाजें। कराची से आप तशरीफ़ लाए हैं, कभी इस तरह का मंजर आपने देखा है किसी आशिक़ रसूल के जनाज़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा आशिक़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये समंदर ये पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ, और शायद ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख़ी जनाज़ा है। क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफ़िज़ ख़ादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते थे, और ये हमारे पीछे बुज़ुर्गों और असलाफ़ से चलता चला आ रहा है। जैसे कि इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी ये फरमाया कि हमारे तुम्हारे जनाजे फ़ैसले करेंगे कि हक़ पर कौन था। तो आज वो लोग जो इस इमाम को नाहक समझते रहे, आज वो इस मजमे को देख ले कि अहले हक़ को रब्बे करीम कैसी इज़्ज़त अता फरमाता। ये हज़ारों का आशिक़ाने मुस्तफ़ा का ये समंदर इस बात की दलालत करता कि आज भी लाखों दिलों की धड़कन अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन ख़ादिम हुसैन रिज़वी है। अल्लाह उनके जिस्म मुबारक पर और उनके मज़ार मुबारक पर करोड़ों करोड़ रहमतों की बारिश फरमाए। मिलकर ऐसी कोशिश की जाए कि ये जितने भी मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत हैं अल्लाह का माफ़। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अवाम का जमे गफ़ीरा ये शाहदरा की तरफ रास्ता जाता है, और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि तहद्दे निगाह अवाम का हजूम ही हजूम है। अगर हम मीनार पाकिस्तान ग्राउंड की बात करें, आपको दिखाया वो कचाकच बड़ा हुआ है। ग्राउंड के बाहर भी अवाम का जितना समंदर ग्राउंड के अंदर, इससे कहीं ज़्यादा अवाम हजूम बाहर। और आप देख सकते हैं ये जो पुल है आज़ादी चौक का, ये भी बड़ा हुआ है। इर्द गिर्द की आप बिल्डिंग देख सकते हैं, जो इमारत है वहाँ पर भी छतों पर लोग मौजूद हैं। और मेट्रो बस स्टेशन पर जहाँ जहाँ जिसको जगह मिल रही है, वो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अवाम यहाँ पर पहुँच चुकी है। जहाँ जहाँ जिसको जगह मिली है वो वहाँ पर मौजूद है। जितना मजमा आपको बार बार बता रहे हैं ग्राउंड के अंदर, इससे कहीं ज़्यादा बाहर है। शाहदरा, काला शाह काकू, और यहाँ से मीनार पाकिस्तान से लेकर चुबुर्जी तक, चुबुर्जी से आगे जहाँ खादम साहब की रहायशगाह है वहाँ तक अवाम का जमे गफ़ीर है, और अवाम का एक समंदर पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया से यहाँ पर अमंड आया। हाज़िर अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी का जस्ते खाकी आज़ादी चौक पुल पर पहुँच चुका, और यहाँ पर सब बंदी का अब ऐलानात किए जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद नमाज जनाजा कायदा पढ़ाई जाएगी, और अवाम का आप जमे गफ़ीर देख सकते हैं। एक समंदर पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया से यहाँ पर अमंड आया। जिस तरह भी आप नज़रें ते हैं आप अवाम का, आपको एक जमे गफ़ीर नज़र आएगा। इर्द गिर्द की जो आबादी है उनकी छतों पर भी अवाम का एक जमे गफ़ीर नज़र आ रहा है। और मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है एम्बुलेंस जिसमें अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब का जस्ते खाकी मौजूद है, और यहाँ पर पहुँच चुकी है। और उनके ऊपर ही नमाज जनाजा अदा की जाएगी। अदा कर दी गई है। उनके साहबजादे हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई है, और अवाम का आप जमे गफ़ीर देख सकते हैं। और अब दुआ होगी, और कल सुबह दाता ज़ोर सरकार में उनके लिए कुलों का ख़त्म जो कुरान खानी वो की जाएगी। अब दुआ हो रही है नाज़रीन। अब उनके लिए दुआ की जाए, उनके दर्जात बुलंद करने के लिए नाज़रीन दुआ हो रही है। और शायद ही लाहौर की तरीक़ ने इससे भरा कभी कोई जनाजा देखा हो। तहद्दे निगाह अवाम ही अवाम, अवाम ही अवाम नज़र आ रही है। आज़ादी चौक का फ्लाई ओवर भी बढ़ा हुआ है, मीनार पाकिस्तान की पूरी ग्राउंड बढ़ी हुई है, और कहा जा रहा है पूरा लाहौर स्टेशन शाहदरा तक, काला शाह काकू तक, और यहाँ तक चुबुर्जी तक, चुबुर्जी से आगे स्कीम मोड़ तक अवाम ही अवाम है। और देख सकते हैं कि आशिक़ रसूल जब रुखसत होता है तो अल्लाह उसकी गवाही देता है। ये आशिक़ रसूल के लिए अवाम इकट्ठी हुई है, और उनके जो उनका ख्वाज़ है उसको सराहा